यज्ञ के सहित मनुष्य को परमात्मा ने उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने, और कहा, मनुष्यों को आदेश दिया कि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं का पोषण करो और यज्ञ के द्वारा पोषित देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। हम यज्ञ के द्वारा देवताओं का पोषण करते हैं तो देवता हमारा पोषण करते हैं, क्योंकि ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। प्रत्यक्ष भले देवता दिखाई न पड़े, लेकिन हर वस्तुओं के पीछे एक विलक्षण शक्ति कार्य कर रही है, ये विज्ञान भी मानता है। और हमारा सनातन धर्म ये मानता है कि किसी भी कार्य के पीछे जो शक्ति कारण होती है वो शक्ति स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि शक्ति किसी के अधीन होती है, उसका कोई स्वामी शक्तिमान होता है। वो टीवी वाला शक्तिमान नहीं समझना। शक्तिमान का मतलब शक्ति किसी चेतन के अधीन होती। संपूर्ण सृष्टि में जो गतिविधि चल रही है, उन शक्तियों का जो नियामक शक्तिमान है वही देवता है, और उन देवताओं के अधीन संपूर्ण सृष्टि है। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। देवता चाहे तो पानी बरसे, न चाहे तो न बरसे। कितना भी विज्ञान कह ले कि ऐसे वातावरण बनता है, यहां से मानसून उठता है, तब ये होता है, वो सब होता है, लेकिन जब चाहो तब बारिश हो जाए, जब चाहो जितना चाहो उतना ही बारिश हो, उससे ज्यादा न हो, उससे कम न हो। हम जितना चाहें उतनी ही धूप मिले, जितना न चाहें उतनी न मिले, ऐसा नहीं होता। हम पराधीन हैं और ये संपूर्ण सृष्टि देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनं च देवता, और वे मंत्र, वो देवता, बोले वे देवता मंत्र के अधीन है। जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है। उनका जो मंत्र है, उन मंत्रों का उच्चारण किया जाए, जप किया जाए, उन मंत्रों से आहुति दी जाए तो वो देवता हमारे अनुकूल हो जाते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता, ते मंत्राः ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र उन ब्राह्मण विद्वानों के अधीन हैं, जो ब्राह्मण उसका उच्चारण करते हैं और विधि विधान करते हैं। तो मंत्रों के अधीन देवता और देवता के अधीन सृष्टि। तो मंत्रों के द्वारा विविध प्रकार से आहुति देकर के जब देवताओं को हम अनुकूल करते हैं तो फिर देवता हमारे अनुकूल सारी व्यवस्था प्रकट करते हैं। यही सृष्टि का विज्ञान है, मानव को सुखी होने का, जो अनादिकाल से चला आया है। और हमारा पूरा जीवन यज्ञमय है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपूर्ण जीवन को हम यज्ञमय बनाते हैं। वेदों में यही प्रार्थना की गई, यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष का हम यजन करते हैं। ये संपूर्ण जीवन ही हम यज्ञमय बनाते हैं। यज्ञ से जीवन की शुरुआत होती है और यज्ञ में ही जीवन का समापन होता है। आप कहोगे ऐसा कैसे है? बोले शास्त्रों को जब पढ़ें, वेद पुराण को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें समझ में आएंगी। जब गर्भाधान संस्कार होता है तो गर्भाधान संस्कार में जीव गर्भ में आता है, स्त्री गर्भ धारण करती है, वह भी एक संस्कार है जहां से मानव की उत्पत्ति की शुरुआत होती।
और उसके लिए वेदों ने कहा बृहदारण्यक उपनिषद में कि वह संस्कार गर्भाधान पुत्र मंथ नाम का यज्ञ है, उसकी यज्ञ संज्ञा की। जागते नत्वा छंदसा मंथामि त्रेष्टुभे नत्वा छंदसा मंथामि, इन मंत्रों के द्वारा पुत्र मंथ गर्भाधान संस्कार जब संपन्न होता है, विधि पूर्वक जिस संस्कार से स्त्री गर्भ को धारण करती है उसको वेदों ने कहा ये यज्ञ है। और उस विधि से जो संतान की उत्पत्ति के लिए गर्भधारण करे उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद जन्म लेने के बाद जितने संस्कार होते हैं उन समस्त संस्कारों में अग्नि की स्थापना करके आहुति की जाती है। विवाह भी करते हैं तो अग्नि में आहुति करके, अग्नि की परिक्रमा करके, यज्ञ करके ही विवाह संपन्न होता है। मानव जीवन में पूरे जीवन हम यज्ञ करते हैं और जब जीवन समाप्त होता है तो शास्त्र कहता है जिस अग्नि में जीवन भर तुमने हवन किया और यज्ञ के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाया, अब अपने उस शरीर की अंतिम आहुति तुम उस अग्नि में प्रदान करो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में मर जाने के बाद शरीर को अग्नि में जलाया जाता है। अन्य मत पंथ वाले तो जो करते हैं सो करते हैं, आपको पता है, लेकिन सनातन धर्म में अंत में दाह संस्कार इसीलिए होता है कि जीवन भर जिस अग्नि का हमने यजन किया, यज्ञ किया, पूजन किया, उस अग्नि में हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। सच पूछो तो विवाह के पश्चात जिस अग्नि में विवाह हुआ, जिस अग्नि को साक्षी करके विवाह हुआ, उस अग्नि को सुरक्षित अपने घर में लाकर यज्ञ मंडप बना करके स्थापित करके सायंकाल प्रातः काल दोनों समय उस अग्नि में आहुति करनी चाहिए। इसको कहते हैं आवसथ्य होम। पहले सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस प्रकार आवसथ्य होम करते थे, वेदों में सबका वर्णन है। और जीवन पर्यंत उस अग्नि में वो हवन करे और जब उसकी मृत्यु हो तो मृत्यु के समय वही अग्नि, जिस अग्नि में उसने जीवन भर हवन किया, वही अग्नि उसके साथ चिता पे जाती है और उसी अग्नि में उसका दाह संस्कार होता है। ये विधि है शास्त्र। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा कितना पतन हो चुका है, हम लोग अपने सनातन धर्म से कितने दूर चले गए हैं। इन चीजों को लोग एकदम से भूल चुके। रामायण पढ़ो, जब रावण की मृत्यु हुई, रावण प्रतिदिन अग्निहोत्र करता था, सायंकाल प्रातः काल, उन सारी विधियों का पालन करता था। जब रावण के अंतिम संस्कार की बात आई तो विभीषण जी ने कहा हम रावण का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ये पापी था। तो राम जी ने कहा विभीषण अगर तुम रावण का अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो मैं करूंगा। बोले आप क्यों करेंगे, आप कौन रिश्तेदार हैं? तो राम जी ने कहा जिस प्रकार ये तुम्हारा भाई था उसी प्रकार ये मेरा भाई है। बोले महाराज ये तो आपका शत्रु था, दुनिया जानती। राम जी ने कहा मरणांतानि ही वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम। रावण के मरण पर्यंत ही मेरा बैर था, मरने के बाद मेरा कोई बैर नहीं। जो शरीर का धर्म है, जो शास्त्र का धर्म है, वो पालन होना चाहिए और मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा अगर तुम नहीं करोगे। विभीषण जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो महाराज फिर हम करेंगे। फिर भगवान श्री राम के निर्देश में जब रावण का अंतिम संस्कार हुआ, वाल्मीकि रामायण पढ़ना,
ब्राह्मण लोग गए और जाकर के रावण की अग्निहोत्रशाला में जो पवित्र अग्नि थी, जिस अग्नि में रावण सायंकाल प्रातः काल यज्ञ करता था, हवन करता था, उस पवित्र अग्नि को वेद मंत्रोच्चार पूर्वक सकट में रखकर लेकर के आया गया और रावण की चिता बनी। तो उस चिता में मृगचर्म बिछाया गया। रावण जिन पात्रों से यज्ञ करता था, सुप्सुवा प्रोक्षणी प्रणीता स्फय कपालानि सम्या कृष्णा जिनम उलूखल मुसलम दृषदुपलम, इन सारे पात्रों को शोधन करके उसकी चिता पर एक एक पात्र रखे गए घृत से परिपूरित करके, और वैदिक विधि से रावण का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने अपने नेतृत्व में कराया। ये सनातन धर्म। अंतिम यात्रा भी यज्ञमय बनती है। रावण का अंतिम संस्कार ऐसा यज्ञमय हुआ, रामायण में पढ़ करके आश्चर्य होता। तो हमारा जीवन जो है ये संपूर्ण जीवन यज्ञ से जुड़ा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम अग्नि की और सूर्य की आराधना करके अपने जीवन को तेजोमय बनाते हैं, और जब जीवन समाप्त होता है तो उसी अग्नि में इस शरीर को अंतिम आहुति दे देते हैं। यज्ञ ही हमारी संस्कृति है। और इसके साथ साथ ज्ञानानुष्ठान, ज्ञान का अनुष्ठान। ज्ञानानुष्ठान का मतलब संसार की अनित्यता का हमें बोध हो जाए, यही हम नहीं समझ पाते। इसी संसार को सत्य मान करके हम बैठे रहते, इसी के लिए लड़ते रहते हैं, इसी के लिए मरते रहते हैं। जीवन का सारा समय इसी दुनिया में खपा देते हैं जो कि छोड़ के जाना है। बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा हासिल कर लो इस दुनिया में, उस प्रतिष्ठा का भी कोई मूल्य नहीं है। इसी धरती पर कितने राजा पैदा हुए जिनका राज्य अखंड राज्य था, आज उनके नाम भी लोगों को पता नहीं, क्योंकि अरबों वर्ष से सृष्टि है, कितने राजा पैदा हुए होंगे, वो मर गए होंगे। भूप अनेक भये पृथ्वी पर रूप तेज बलवान, काहु न बचो या काल ब्याल ते मिट गए नाम निशान। आज जिस प्रतिष्ठा और नाम के लिए हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, फौरेब करते हैं कि हमें बड़ी प्रतिष्ठा मिले, बड़ा नाम हो जाए, बड़ा धन कमा लें, यह भी नित्य नहीं है, यह भी अंत है, अंत होने वाला है। एक उदाहरण केवल, भारत के प्रधानमंत्री के पद को पाने के लिए नीचे के पायदान से राजनीति करते करते वहां तक पहुंचने में पूरा जीवन लग जाता है। तब मिला क्या, बोले प्रधानमंत्री का पद, वो भी सबको कहां मिलेगा, गिने चुने लोग। और वो पद मिलने के बाद 5 वर्ष रहेगा, 10 वर्ष रहेगा, 15 वर्ष रहेगा, कितना रहेगा, एक दिन वो पद छूट जाएगा। लेकिन इतने बड़े पद को पाने के बाद भी क्या लोगों का नाम सदा अमर रहता है? यहां हजारों की संख्या में लोग बैठे। अगर मैं पूछूं कि 1947 में ये देश आजाद हुआ और 1947 से लेकर आज 2024 तक इस भारत में कितने प्रधानमंत्री भये, तो सारे प्रधानमंत्रियों का नाम क्रम से किसी को नहीं मालूम है। वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, किस पार्टी के थे, कितने दिन तक शासन किया और कैसे उनकी सत्ता रही, 100 वर्ष के अंदर लोगों ने भुला दिया। मैं आपकी क्या बात करूं, हमें भी नहीं मालूम होगा, कोई जरूरत नहीं महसूस होती। क्या करेंगे नाम रट करके उनका, भाई उतना नाम तो हम राम जी का रटें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। 100 वर्षों में ही लोग भूल जाते हैं। जिस पद को पाने के लिए हम अपने 100 वर्ष के जीवन को लगा देते हैं, उस पद को पाने के बाद भी उसका अस्तित्व बहुत दिनों तक नहीं रहता। बंधुओं, इस संसार में बड़े से बड़े पद को पालो, उन पदों का कोई अस्तित्व नहीं। एक दिन सब छूटेगा, फिर तो सब बराबर है। इसलिए इस मानव जीवन को पाकर संसार के कर्म को करते हुए अपने मन को, चित्त को भगवान में लगा।
तनते कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा विधाना। तन से कर्म करते रहो लेकिन मन भगवान में लगाओ, मन भगवान में, चित्त भगवान में लगाओ। यही जीवन यात्रा है, अन्यथा ये जीवन नासमझी में बीत जाएगा। और लोगों का बीत जाता है, हमने देखा है। बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, साहित्यकार, बड़े बड़े विद्वान, जीवन बीत गया, समझ ही नहीं पाए कि हम जिए किस लिए, इस जीवन का उद्देश्य क्या था। जीवन का उद्देश्य तय है। जीवन का उद्देश्य यही है कि इस जीवन को पाकर भव सागर से पार होने का उपाय करो। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह में। इस मानव जीवन को पाकर भगवान का भजन करके आत्म कल्याण करो। और आत्म कल्याण नहीं किया तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे जीवन को पाकर, ऐसे संसाधन को पाकर के जिसने आत्म कल्याण नहीं किया, उसको आत्महत्या का ही पाप लगे। तुमने अपनी आत्मा की ही हत्या की। ऐसे संसाधनों को पाकर, ऐसे वातावरण को पाकर के भी आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं किया और दुनियादारी के प्रपंच में ही पड़े रहे, तुमने ये कीमती समय गंवा दिया। समय की सार्थकता इसी में है कि हम आत्म कल्याण का साधन करें। अगर संसार की इन वस्तुओं में ही सुख होता, पद प्रतिष्ठा में ही सुख होता, तो इतिहास प्रमाण है, बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती, सम्राट जो सोने के महल में रहते थे, अंत में जब उनको ज्ञान होता था तो वो सोने का महल छोड़कर नंगे पांव एक वस्त्र पहनकर जंगल के लिए चल पड़ते। चौथे पन नृप कानन जाहि। चौथी अवस्था आने पर बड़े बड़े राजा लोग भी अपने राजपद को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर आत्म कल्याण का साधन करते। तो मानव जीवन का यही उद्देश्य है कि इस जीवन को पाकर के भजन करो, आत्म कल्याण का साधन कर लो। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता। फिर जननी ना ही जनेगी, अब न बनी तो फिर न बनी। लख 84 जोन भ्रमण कर, फिर जम से रार ठनेगी। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद बार बार जमराज से सामना करना पड़ेगा, बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मानव जीवन पाकर अपने मन को, चित्त को हम भगवान में लगावें, यही उद्देश्य है। गीता में भगवान भी कहते हैं, अर्जुन अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। इस अनित्य जीवन को, अनित्य संसाधन को, अनित्य व्यवस्थाओं को पाकर भजस्वमाम, मुझ परमात्मा का भजन कर लो। और जो मेरा भजन नहीं करता, मेरे में मन को नहीं लगाता, भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा। जो अपना मन मुझ परमात्मा में नहीं लगाते वो मूढ़ हैं, नराधम हैं और भाग्यहीन है। तो इन सारे वचनों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष यही है कि जेन के न प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से हम अपने चित्त को, मन को भगवान में लगा लें। ये पवित्र आयोजन का उद्देश्य भी यही है कि लोग यहां आकर अपने चित्त को, मन को भगवान से जोड़ें। कथा में जो बैठे वो कथा सुन करके अपने मन को भगवान से जोड़ें। जिसको कथा समझ में नहीं आती, कथा में मन नहीं लगता, तो रात में रामलीला होगी तो रामलीला में बैठ करके देखेंगे तो कम से कम वहां भी राम जी का ही स्मरण होगा। उस लीला में मनोरंजन भी होगा और मनोरंजन के साथ साथ जो दृश्य चलेगा उस दृश्य में राम का ही चिंतन होगा। राम ने रावण को मारा, राम ने जटायु को गोद में बैठा करके आंसू बहाए। इन सारे दृश्यों को देख करके राम जी का ही स्मरण होगा।
लीला भी इसीलिए होती है, लीला का उद्देश्य यही है। ये बात अलग है कि समय के अनुसार हर चीजों में कुछ न कुछ विकृतियां आ जाती हैं। जैसे कथा कल्याण के लिए है, परंतु आज के युग में कथा भी कुछ विपरीत दिशा में बह रही है। उसी प्रकार ये लीला का भी उद्देश्य जीवों को भगवान से जोड़ना है। इन लीलाओं को देखकर साधारण लोग, अनपढ़ लोग, जिनको बहुत ज्ञान नहीं है, ऐसे साधारण बुद्धि के लोग उस दृश्य को देखकर, उस लीला को देख करके समझ लें कि राम जी कौन है। ये लीला इसीलिए होती है, लीला का उद्देश्य भी यही है। लेकिन समय के प्रभाव से उसमें भी विकृतियां आई। वहां भी लोग मनोरंजन ढूंढने लगे तो विविध प्रकार के लीला में शब्दों का प्रयोग और मनमानी धुनियों का प्रयोग, मनमाने गाने का प्रयोग, ये सब करके लोगों ने उसको थोड़ा बिगाड़ दिया। परंतु उद्देश्य उसका यही है कि जिस किसी भी प्रकार से प्राणी को भगवान से जोड़ा जाए। और जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को आहुति दी जाती है। तो जो वेदज्ञ हैं, जो संस्कृतज्ञ हैं, वो उन मंत्रों को सुन करके भगवान से जुड़ते हैं, दर्शन करके यज्ञ की परिक्रमा करके भगवान से जुड़ते हैं। जो सुबुद्ध हैं वो कथा सुन करके अपने मन को, चित्त को भगवान से जोड़ते हैं। जो अल्प बुद्धि हैं वो लीला इत्यादि के माध्यम से अपने मन को, चित्त को भगवान से जोड़ लेते हैं। जो एकदम अल्प बुद्धि हैं उनको भंडारा में बुला करके प्रसाद पवाया गया तो उनकी बुद्धि थोड़ी कल्पना करती है, हाँ जाके भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, इस बहाने भी भगवान से जुड़ते हैं। प्रसाद बुद्धि से, श्रद्धा से उस प्रसाद को खा करके अपने को धन्य और पवित्र अनुभव करते हुए भगवान से जुड़ते। तो कुल मिलाकर के कीर्तन, भजन, कथा, यज्ञ, लीला, सत्संग, भंडारा, इन सारे कार्यों का प्रयोजन, उद्देश्य एक ही है कि जिस किसी भी प्रकार से जीव को भगवान से जोड़ा जाए। भगवान से जुड़ना ही सुख और शांति का मूल है। भगवान से अलग हुए इसीलिए हम दुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। देखो, तुम सूर्य के समान चमकने वाले तेजस्वी बन जाओ, चंद्रमा के समान तुम्हारे अंदर सुंदरता हो, लेकिन अगर भगवान से अलग हो गए तो तुमको शांति नहीं मिलेगी। क्या उदाहरण? बोले सूर्य चंद्रमा का ही उदाहरण देख लो। ये सूर्य कौन है? बोले भगवान के आंखों से अलग हुआ। वेद कहता है कि चक्षो सूर्यो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा भगवान के मन से अलग हुआ, सूर्य भगवान के नेत्रों से अलग हुए। इसका परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान से अलग होने का परिणाम, बोले आज तक न सूर्य को शांति मिल रही है न चंद्रमा को शांति मिल रही है। सूर्य को भी चक्कर लगाना पड़ रहा है, चक्कर में पड़े हैं। चंद्रमा भी चक्कर में पड़े हैं, उसके बाद भी वहां उनको शांति नहीं है। पर्व आने पर राहु केतु उनको ग्रसते हैं, राहु केतु जैसी विपत्तियां उनको भी परेशान करती हैं। ग्रहण लगता, गोस्वामी जी कहते हैं बिछुड़े रवि शशि, बिछुड़े शशि रवि मन नयनन ते गगन गमन गति तेरो। चंद्रमा और सूर्य भगवान के मन और नेत्र से अलग हुए, उसका परिणाम बोले गगन गमन गति तेरो। आज भी उनको आकाश में भागना पड़ रहा है। और उसके बाद बोले रिपुराहु बड़ेरो, वहां भी राहु जैसे शत्रु उनको त्रास देते। तीसरा उदाहरण दिया कि यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता
गंगा जी यद्यपि परम पुनीत हैं, गंगा की शास्त्र में बड़ी महिमा है, लेकिन गंगा कहां से प्रकट हुई है? बोले भगवान के चरणों से, और भगवान के चरणों से अलग होकर गंगा जी बह चली। परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान के चरणों से अलग होने का परिणाम, बोले गंगा जी का आज भी बहना बंद नहीं हुआ, आज तक उन्हें शांति नहीं मिली। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता तिहु पुरुष जस घनेरो। तीनों लोकों में गंगा का सुयश है, लेकिन भगवान के चरणों से दूर होने का परिणाम कि आज तक गंगा का बहना बंद नहीं हुआ, और नित्य वो नीचे की ओर जा रही हैं। नीचे की ओर जाने का मतलब अधःपतन। दार्शनिक दृष्टि है गोस्वामी जी की, यहां गंगा की आलोचना नहीं है, न सूर्य की आलोचना है, न चंद्रमा की आलोचना है, परंतु एक दृष्टि दिया गोस्वामी जी ने कि विचार करो, सूर्य चंद्रमा जैसे देदीप्यमान नक्षत्र भगवान से अलग हुए, परिणाम बोले उनको भी आज तक शांति नहीं, तो हमारी आपकी क्या गति? हम भगवान से बहुत दूर चले जा रहे हैं, इस कारण से हम दुख और अशांति पा रहे हैं। हमें पुनः लौटकर ठाकुर के चरणों में ही चलना है। भगवान के चरणों में पहुंच करके ही जीव को परम शांति प्राप्त होगी, और इन जीवों का मन भगवान में लगे, इसीलिए ये सारे उपाय हैं, सत्संग, कथा, यज्ञ, तीर्थ, तप। हम लोगों ने 9 दिनों तक श्री राम कथा का आस्वादन किया। राम कथा तो अनंत है, अनंत जन्मों तक इन कथाओं का हम चिंतन करते रहें, फिर भी इन कथाओं का अंत नहीं है। फिर भी जितना हम चिंतन कर लें, विचार कर लें, उतने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, हमारी वाणी पवित्र हो जाए। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए हम भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं। हम धन्यवाद देते हैं श्री रमा आरपी निरंजन जी को, जिन्होंने अपने राजनीतिक व्यस्तता के साथ साथ अन्य कार्यों के होते हुए भी इस कार्य को इतना महत्व दिया, और बड़े ही उत्साह के साथ रवा ग्राम में अपनी पैतृक भूमि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे अपने परिजनों को भगवान से जोड़ा जा सके। सच पूछो तो सच्चा हितैषी वही है जो तुमको भगवान से जोड़ दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते होय स्नेह राम पद, ए तो ही मतो हमारो। गोस्वामी जी कहते हैं, जिसके संबंध से तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, जो व्यक्ति तुमको भगवान से जोड़ दे, ठाकुर जी के सन्निकट ले जाए, समझ लेना वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है, बाकी कोई किसी का हितैषी नहीं है दुनिया में, जो तुम्हें भगवान से जोड़े। और पूरे समाज को, गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को भगवान से जोड़ने का ये पुनीत कार्य जो किया रमा आरपी निरंजन ने, इसके लिए हम उनको व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं कि भगवान ऐसी ही प्रेरणा आपको देते रहें। सबको भगवान से जोड़ो, ठाकुर जी से जुड़ेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? एक महात्मा कहते थे, देखो एमपी बन जाओ, एमपी बन जाओ। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, वो तो राजनीति का विषय है। एक महात्मा कहते थे, सब भगवान से जुड़ करके एमपी बन जाओ, मेंबर ऑफ परमात्मा, परमात्मा के आदमी बन जाओ, परमात्मा से जुड़ जाओ।